नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। बड़ी खबर नौबतपुर से आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के कोपा गांव के समीप डंपल और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें टेम्पो सवार चैनपुरा गांव की 3 महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिसमें से 2 महिलाओं की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। एक गंभीर महिला का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जहाँ जीवन और मौत से जूझ रही है। इस मामले में और भी लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। घटना की जानकारी के बाद नौबतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर थाने ले गई। फिलहाल डंपल चालक फरार हो गया है। डंपल को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस घटना में ड्राइवर की भी मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिला चैनपुरा गाँव की बताई जा रही है। खबर पटना के पालीगंज से, जहां पालीगंज के साहचक निवासी ओम प्रकाश कुमार की शहादत होने के बाद उनका पार्थिव शरीर साहचक उनके जन्म स्थान पहुंचा। इंडियन आर्मी के जवान ओम प्रकाश कुमार का शव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम सा छा गया। इस दौरान पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव भी उनके शव यात्रा में मौजूद रहे और कंधा भी दिया। ओम प्रकाश कुमार अमर रहे के नारों के साथ अंतिम संस्कार एवं उनकी विदाई की गई। बताया जाता है कि इंडियन आर्मी के फिरोजाबाद पंजाब में ओम प्रकाश कुमार तैनात थे और अपनी ड्यूटी के दौरान ही उन्होंने शहादत दी थी। रामकृपाल यादव ने अंतिम संस्कार के बाद उनके परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट किया। इस दौरान पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मीडिया प्रभारी सनोज यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की शहीद ओम प्रकाश अमर रहे, 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 भारत माता ओम प्रकाश अमर रहे, ओम प्रकाश अमर रहे, ओम प्रकाश अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे पटना गया भाया डोभी 4 लाइन मार्ग स्थित दिल्ली सेंट्रल पब्लिक स्कूल के पास मंगलवार की घटना है, जहां एक अनियंत्रित हाईवा ने रॉन्ग साइड से घुसकर नदवा से आ रही एक ई रिक्शा को अपने चपेट में ले लिया है और उसे काफी दूर तक घसीटते हुए पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है। इस हादसे में ई रिक्शा पर सवार 2 महिलाओं की ई रिक्शा में फंसकर मौत हो गई है। वहीं चालक और 2 अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद भी ई रिक्शा हाईवा में फंसी हुई थी और उसमें चालक समेत कई 4 महिलाएं घायल होकर बेहोश पड़ी थी। बाद में स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत से सभी को बारी बारी से बाहर निकाला। इधर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची धनुआ पुलिस ने सभी घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकालकर उन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इस दौरान 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। इधर पुलिस ने मृतका दोनों महिलाओं का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भारतीय आभूषण उद्योग में अग्रणी नाम कृष्णा डायमंड एवं गोल्ड ज्वेलरी ने पटना के फुलवारी शरीफ में अपने विशेष शोरूम के उद्घाटन के साथ साथ अपना रणनीतिक विस्तार जारी रखा। यह कृष्णा बिहार में पहला एक्सक्लूसिव और पूरे भारत में 24वां शोरूम। इस विस्तार के साथ कृष्णा देश भर में ग्राहकों के अद्वितीय शिल्प कौशल और कलातीत सुंदरता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को और भी मजबूत करता है। शोरूम के भव्य शुभारंभ में हरे कृष्णा ग्रुप के संस्थापक एवं प्रबंधक निर्देशक घनश्याम ढोलकी और कृष्णा डायमंड एवं गोल्ड ज्वेलरी डायरेक्टर पराग शाह मौजूद थे। पटना के फुलवारी शरीफ पे फ्रेंचाइजी शोरूम का शुभारंभ कृष्णा द्वारा अपने मार्केट का विस्तार और ग्राहकों पर केंद्रित विकास रणनीतियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगर कोई महिलाओं के लिए अगर कोई सोच रहे हैं तो वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब हैं। जहाँ पर भी जाते हैं हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए यह मशीन भी भेंट कर रहे हैं, जबकि हमारा बिजनेस डायमंड ज्वेलरी का है और गोल्ड ज्वेलरी का, लेकिन हम इनको यह भी सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और यहीं पर सब आप खड़े हो जाएं और एक एक पौधा लेके हम। देश में जैसे जैसे चुनाव होते जा रहा है तो दूसरे क्षेत्र में नेता अन्य चरण के चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं।
मतदाताओं से मिलकर कई तरह के वादे किए गए और काम को बता रहे हैं। वहीं पटना राजधानी के पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मनेर में एनडीए कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में आए सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि विकास में मेरी निष्ठा रही है, जिसका प्रतिफल आप लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। दियारा से लेकर उपवारा तक विकास की लौ जल रही है। आज विपक्ष के लोग केवल कमियां गिनने में लगे हैं। नया पटना में मनेर भी है, मनेर भी दर्शनीय स्थल बन जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम नीतीश कुमार का विजन काफी बड़ा है। झोपड़ी है, झोपड़ी का राजा कभी नहीं होता है। महल का कोई राजा हो सकता है, झोपड़ी का कहाँ से? निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है ना, ये धनबल और जनबल से, और महल अरे नीचे रखे भैया, महल बसे झोपड़ी से तय महान जनता तय करेगी। तो महल में जाके खुश रहिएगा, बराबर रखिए, झोपड़ी में रह के खुश रहिए। एक तरफ नेतृत्व है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी एनडीए का, जहाँ पर हमारे रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी भी हैं, कुशवाहा जी भी हैं, जीतन मांझी जी भी हैं, जी पारस जी हैं। सारे लोगों का एक तरफ नेतृत्व है और दूसरे लोग जो ठग लोग हैं, जिसका कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं। हमारा नेता तो है प्रदेश में नीतीश कुमार जी, और देश में नरेंद्र मोदी। वहाँ कौन नेता है बता दीजिए, तो क्या ही लड़ेंगे? तो ठीक ही कर रहे थे हमारे सिद्धांत निराला जी। पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, बीजेपी के लोगों ने बिहार को धोखा देने का काम किया है। हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी, 500 में गैस सिलेंडर, 20 यूनिट फ्री बिजली के अलावे मां बहनों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए सहयोग राशि प्रदान किया जाएगा। उक्त बातें बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को जिले के किशनपुर प्रखंड स्थित जनता उच्च विद्यालय मेहासीमर में राजद प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई संविधान बचाने को लेकर है, इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर आने वाले चंद्रहास चौपाल को भारी मतों से विजय बनाने का काम कीजिए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि यह देश आपका है। अभी देश में गरीब विरोधी सरकार मौजूद है, जिसे हम सबको बदलना है। पर बटन दबा करके चंद्रहास चौपाल जी को विजयी बनाने का काम कीजिए और लालटेन को जलाने का काम कीजिए। हम लोग सब लोग यहाँ हैं, यदुवंश जी, सब लोग, सारिका जी, अनवर जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोग जानते हैं बीजेपी के लोग केवल झूठ बोले। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। इस बार लोगों ने देखा है कि 10 साल तक बीजेपी के लोगों ने बिहार को धोखा देने का काम किया। इस बार आप सब लोग एकजुट होकर के चंद्रहास चौपाल जी को जिताइए, यही अपील करने आए हैं आप सब लोगों से। और अपनी सरकार बनेगी तो 15 अगस्त से 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। गैस की कीमतों को, गैस सिलेंडर का कीमत हो जाएगा 500 रुपया और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। हम लोगों से अपील है कि मजबूती से महागठबंधन के पक्ष में आप लोग वोट गिराने का काम कीजिए, ताकि सामाजिक न्याय मजबूत हो सके, लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा पूरा हो सके और गरीब नौजवान को उनको शक्ति मिल सके। साथियों, ताजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चंदोली में आई बारात के दौरान अपहृत अरविंद कुमार हत्याकांड का खुलासा कर पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना ताजपुर थाना अंतर्गत ग्राम चंदोली में पलटू राम की पुत्री की बारात आई हुई थी। इस दौरान रात्रि में अज्ञात अपराधियों के द्वारा प्रवीण का 6 वर्षीय बच्चा अरविंद कुमार का अपहरण कर लिया गया था, जिस संदर्भ में अपहृत बच्चे के पिता ने लिखित आवेदन दर्ज किया था। अनुसंधान के क्रम में ग्राम चंदौली में ही वादी के घर से करीबन 300 किलोमीटर दूरी पर बच्चे का शव मकई के खेत में मिला, जिसकी पहचान ग्रामीणों के द्वारा अपहृत बच्चे अरविंद कुमार के रूप में की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर द्वारा अपर मुख्य अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। ताजपुर थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई थी। मात्र 24 घंटे के अंदर समस्तीपुर पुलिस की टीम ने इस केस का उद्भेदन कर लिया। टोटली ब्लाइंड केस था, जिसमें परिवार ने अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी
परिवार ने कुछ लोगों पर शक जरूर जताया था, लेकिन घटना बहुत स्पष्ट नहीं थी। घटना होने के बाद तुरंत डॉग स्क्वाड को वहाँ पर बुलाया गया था, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया था। एफएसएल टीम के विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरे गांव का भी दौरा किया जहां पर व्यक्ति का घर था, मृतक के पिताजी रहते थे। उसके बाद इस घटना को हम लोगों ने SIT बनाई SDPO सदर के नेतृत्व में, सर्किल इंस्पेक्टर मुफस्सिल, SHO ताजपुर, SHO बंगरा और साथ ही DIU की पूरी टीम को इसमें लगाया। चूँकि मात्र 6 साल के बच्चे की बड़ी निर्ममता से हत्या की गई थी, लेकिन हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया। इस घटना का जब खुलासा हुआ तो स्पष्ट हुआ है कि जो मृतक है 6 साल का, उसके पिताजी जो कि प्रवीण राम है, वो हैदराबाद में उनका मित्र था बसंत राम, उससे उन्होंने 20,000 रुपये कुछ समय पहले लिए थे। उसके बाद प्रवीण राम ने बसंत राम से और सूद का पैसा लेते हुए 80,000 रुपये के आसपास उनसे लिए, जिस बात को लेकर के बसंत राम लगातार उन पर नजर रखा हुआ था। बसंत राम ने वहीं हैदराबाद से योजना बनाई, अपने गांव के 2 साथियों को और लिया, साथ में गोविंद दास और राजकुमार दास, और वो जो 80,000 रुपये सूद पर ले लिया था प्रवीण राम ने, उसके विरुद्ध उसके मन में काफ़ी दिन से घृणा उत्पन्न हो रही थी और वो इस बात का बदला लेना चाह रहा था। साथ ही उसी गांव का एक रमेश राम भी है जो कि मृतक के पिता से पहले से ही दुश्मनी चली आ रही है। कुछ आपसी संबंधों को लेकर के इसमें दुश्मनी थी। उसी बात को लेकर के बसंत राम ने गोविंद दास, राजकुमार दास और रमेश राम के साथ इस घटना की पूरी प्लानिंग की। इस गांव में 25 तारीख को एक व्यक्ति के यहाँ उनकी बेटी की शादी थी। उस दिन चूंकि गांव में बारात आई हुई थी, बहुत हल्ला हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए अंधेरे में रमेश राम ने और राजकुमार दास ने बच्चे को रात के 10 बजे उठा करके वो खेतों में ले गया। वहां पर राजकुमार दास के द्वारा बच्चे को खेत में ही बांध करके उसके पेट पर पैरों से प्रहार किया गया, जिससे उसकी आंतें फट गई थी और उसी क्रम में उसकी मौत हुई है। उसके बाद उसने रमेश राम को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है और यहाँ पर मैंने बच्चे को छोड़ा हुआ। उसके बाद रमेश राम भी वहाँ पर गया और फर्दर उसने कन्फर्मेशन के लिए बच्चे का गला दबा करके भी उसकी हत्या की। पोस्टमार्टम भी इस घटना में हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड बना करके दरभंगा में कराया है। तो इसमें स्पष्ट हुआ है कि जो डीजे वाला था उसको भी इन लोगों ने उपयोग किया था कि जिस समय ये बच्चे को उठाएंगे उस समय सारी लाइट बंद कर देना है। तो बच्चे को उठाने के समय इन लोगों ने लाइट बंद की ताकि गांव में किसी को पता ना चले कि बच्चे को उठा के ले गए। तीनों बच्चे को उठा के ले गए और बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। तो इन तीनों अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया गया। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार कुमार नवनीत हिमांशु ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। कुमार नवनीत हिमांशु ने मोकामा और बाढ़ में महादलित बस्ती में जाकर बाढ़ के वाजिदपुर, विजयचक और अकबरपुर में कुमार नवनीत हिमांशु ने बसपा समर्थकों से मुलाकात कर बहन मायावती के हाथों को मजबूत करने की अपील की। इस मोहल्ले में लोगों ने भी मुंगेर के विकास और गरीबों के उत्थान पर मतदान का आश्वासन दिया। बसपा उम्मीदवार का हर दिन प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। मैंने कई गाँव गया, खासकर कन्हाईपुर में जो अगजनी हो गई थी वहाँ भी गए लोगों ने, वहाँ भी जो हमारे जो प्रीता था उनसे भी मिला। और मैं अभी मतलब कि ये बाजिदपुर, ये विजय चक है, वार्ड नंबर 4 में आकर के लोगों से मिला। सारे लोगों से मिलने से इस बात का समर्थन मिलता है कि यह विजय बनाने के लिए इनकी मंशा है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी लोग हैं घर घर तक अपनी पहचान हाथी सिंबल दे करके लोगों ने सांसद भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ने जा रहे हैं। यहाँ एक ऐसा दिखता है कि सब का सब बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनको आज एक ऐसे कैडर की जरूरत है, ऐसे उम्मीदवार की जरूरत था। 28 मुंगेर लोकसभा में भेजने में अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनका काफी समर्थन मिल रहा है हमें। बेगूसराय में आगामी 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मतदान में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। शहर से लेकर गांव तक सभी विभागों एवं संगठनों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय में दिव्यांगों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई है। वहीं समाहरणालय परिषद में हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत किया गया है। इस दौरान डीएम रोशन कुशवाहा और एसपी मनीष कुमार सहित सभी अधिकारियों ने लगाए गए होर्डिंग पर हस्ताक्षर कर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। निर्वाचन निर्धारित है 24 बेगूसराय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, जिसमें आज जो दिव्यांग जन हैं उनकी तरफ से एक जागरूकता कार्यक्रम रैली निकाला गया, जो कि लोगों को प्रेरित करेंगे और शहर के जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे घूम के वोट का महत्व, उसका प्रचार प्रसार और लोगों को इसकी अहमियत दिखाएंगे। इस तरह के कार्यक्रम लगातार स्वीप के कार्यक्रम चलते रहेंगे ताकि हम लोग के ज़िले में जो मतदान का प्रतिशत है
वो पिछले चुनाव से भी और आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हस्ताक्षर अभियान भी शुरू की गई है। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम लोगों ने कार्यक्रम निर्धारित किए हैं ताकि लोग जागरूक हों, और जागरूकता की कमी भी नहीं है, सब लोग जागरूक हैं। बस ये है कि जो जागरूक मतदाता है वो मतदान के दिन जरूर से अपने आके वोट डालें। ऐसा देखा गया है कि कुछ हम पहले 2 चरणों में कुछ वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, इसको हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में लिया है ताकि इस जो ट्रेंड है इसको हम लोग बदलेंगे और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाएंगे। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपनी दुर्दशा देखिए, शायद ही ऐसा कोई घर है जहां से आपका जवान बेटा, पति, भाई, भतीजा नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों में ना गया हो। मैंने 17 महीने से अपना घर छोड़ा है, लेकिन आपके बच्चे तो सालों साल के लिए आपको छोड़कर चले गए हैं। एक बार जो मजदूरी करने के लिए गए हैं तो साल में एक बार छठ में, ईद में आते हैं, तब आप उनका मुंह देख पाते हैं। साल भर वो आदमी वहाँ गुलामी करता है। आपका दुर्दशा देखिए, यहाँ जितने लोग आप आए हैं शायद ही कोई ऐसा घर है जहाँ से आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर मजदूरी करने बाहर नहीं गया। हम तो 17 महीना से घर छोड़े हैं, आपके बच्चे सालों साल से आपको छोड़कर चले गए। एक बार मजदूरी करने जो गया, अब साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आता है, आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर वो आदमी वहां गुलामी कर रहा है, हार गला रहा है, लात जूता खाता है, गाली सुनता है, 10 घंटा मेहनत करता है, पेट काटता है कि घरे 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे बिहार न्यूज के साथ। धन्यवाद।